हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स वाला पर। तो आप सभी लोगों की तरफ से काफी क्वेरीज आ रही थी कि सर हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, हम सेकंड ईयर के अंदर हैं, हम थर्ड ईयर के अंदर हैं, हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसके बारे में एक प्लीज एक गाइडेंस सेशन जो प्लान कीजिए। तो आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं तो किस तरीके से आप अपने कॉलेज की स्टडी को भी आप मैनेज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ में, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आप फाइनल ईयर में जस्ट पास आउट होंगे और हर महीने इंडिया के अंदर वैकेंसी निकलती रहती है, एई की हो या फिर जेई की हो। तो अगर हम बात करें, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो चाहे आप बीटेक कर रहे हो, सभी के लिए वैकेंसी हर महीने निकलती है। तो किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपकी कॉलेज की स्टडी जो है वो भी अफेक्ट ना हो और साथ में आप अपनी प्रिपरेशन भी कर पाओ। तो यही बात हम करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। तो देखो, सभी स्टूडेंट का टारगेट है, अभी मोस्टली अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट का या तो टारगेट होता है एसएससी जेई का एग्जाम या फिर टारगेट होता है आरआरबी जेई का एग्जाम। तो आज जो हम बात करेंगे एसएससी जेई एग्जाम, जिनका भी टारगेट है एसएससी जेई है, तो वो किस तरीके से अपनी प्लानिंग लेकर चल सकते हैं। तो देखो, एसएससी जेई के अंदर आप सभी को पता होगा कि दो पैटर्न होते हैं, एग्जाम दो पेपर होंगे आपकी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, है ना। तो अगर मैं बात करूं सीबीटी 1 के अंदर जो है, आप सभी को देखो किसी एग्जाम को निकालना है ना, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है, एग्जाम सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो आप उस एग्जाम को करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इफेक्टिव स्टडी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इफेक्टिव स्टडी करते हैं, ना कि सब कुछ पढ़ना होता है किसी एग्जाम को निकालने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको एसएससी जेईई अगर आपका टारगेट है, तो आपको सबसे पहले सीबीटी 1 का पेपर जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप सीबीटी 1 क्लियर नहीं करेंगे, आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सीबीटी 1 में अगर हम बात करें तो आपके पास में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन आपके एग्जाम्स के अंदर होगा। तो सीबीटी 1 में अगर हम बात करें तो आपका जो टेक्निकल पोर्शन होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और आप सभी को पता है जीके जीएस और रीजनिंग, अगर हम बात करें जीके जीएस के बारे में तो यहां पर 50 मार्क्स का आपके पास में पूछा जाएगा, और रीजनिंग की बात करें तो वो भी 50 मार्क्स का आपके पास में आएगा। इन टोटल मिलाकर आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होने वाला है। और यहां पर 2 आवर, ध्यान रखना, यहां पर अगर आप देखोगे तो 120 मिनट है और 200 क्वेश्चन करने हैं। आप सभी को पता है कि 120 मिनट 200 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन का अगर आप टाइमिंग निकालोगे अप्रोक्सीमेट 40 सेकेंड, है ना। आपको एग्जाम निकालने के लिए ओनली 40 सेकंड आपको मिलेगा, और 40 सेकंड में क्वेश्चन करना है तो उसके लिए बेटा प्रैक्टिस चाहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट जितने अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आपके मान लो कॉन्सेप्ट वीक है या फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो फिर एग्जाम को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम यही बात करेंगे कि यार कैसे हम जो है 40 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी मैं आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं ना। तो यहां पर ध्यान रखना, सीबीटी 1 का सिलेबस पहले ये जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहां पर जीके जीएस के अंदर हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, और फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी, और ये 10th क्लास तक के लेवल तक आएगी, है ना। तो ध्यान रखना, अगर आप जो है एसएसजे का एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप आगे टारगेट करना चाहते हैं, या मैं बोल रहा हूं किसी स्टेट जेई को भी टारगेट क्यों ना करो, चाहे आरआरबी जेई को टारगेट क्यों ना करो, आपको जीके जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और जीके जीएस आप खुद सोच के देखो कि यार सर केमिस्ट्री भी पढ़ना है, सर फिजिक्स भी पढ़ना है, सर बायोलॉजी भी पढ़ना है, सर हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, क्या एक महीने या 2 महीने में सब कुछ पढ़ लोगे? नॉट पॉसिबल, है ना। तो अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं कॉलेज पहले एक बार अपनी कॉलेज स्टडी खत्म करता हूं, एक बार पास आउट हो जाता हूं, उसके बाद में मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा और 3 महीने में एग्जाम निकाल दूंगा, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है ना। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो बेटा सिलेबस आप देख रहे होंगे कि जी के साथ में रीजनिंग भी आपको पढ़ना है, 50 मार्क्स का आएगा। और टेक्निकल की अगर हम बात करें तो टेक्निकल आपको पता है कि आप जितना भी फर्स्ट ईयर से लेकर आप फाइनल ईयर तक अपनी डिग्री में जितना भी पढ़ते हो, वो सारा टेक्निकल पोर्शन आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो यानी कि इतना सारा टेक्निकल, प्लस अगर हम बात करें जीके जीएस प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसमें इंक्लूड होगा, है ना, 15 मार्क्स, कम से कम 10 to 15 मार्क्स तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा। 15 मार्क्स का करंट अफेयर्स आएगा, लेकिन करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ना है आपको। करंट अफेयर जिस ईयर में आप एग्जाम दोगे उसके पहले 1 ईयर का जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन रीजनिंग और आप ये जो स्टैटिक चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं होने वाली, जैसे रीजनिंग हो गया, जीके आपके पास में हो गया, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, वो आप पढ़ लो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। टेक्निकल पोर्शन जो है वो अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, ताकि आप फाइनल ईयर में जब आप पहुंचोगे तो फाइनल ईयर के बाद में आप एक परफेक्ट जो है आप एग्जाम देने के लिए पूरे परफेक्ट होंगे, और आप उस टाइम पर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सर दिक्कत यह है कि हमारी कॉलेज की स्टडी भी है, कॉलेज में भी 8 आवर्स जाना पड़ता है, तो हम कैसे मैनेज करें? क्योंकि अगर मान लो हम 8 आवर्स की जो है अगर कॉलेज की स्टडी हम करते हैं, प्लस घर पर आते हैं, फिर सर अगर 6 आवर हम कोचिंग्स करें, पढ़ें,
तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है इतना सारा कंटेंट मैनेज करना? तो मैं खुद बोलूंगा कि यार नहीं, यार नहीं, मैनेज करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉलेज भी देखना है, नहीं तो कॉलेज वाले जो है गिफ्ट अगर आ गया तो डिग्री नहीं होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो डिग्री निकालना भी जरूरी है। इसीलिए आपके लिए एक सरप्राइज है इसी वीडियो के एंड में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सरप्राइज है, कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं ना। तो ये सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न है। अगर हम बात करें सीबीटी 2 के अंदर, तो सीबीटी 2 का जो पेपर है वो हमारे पास में टेक्निकल पोर्शन होता है ओनली, यानी अगर आप देख रहे होंगे तो टेक्निकल उसमें भी था सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में भी आपका टेक्निकल पोर्शन आएगा। और टेक्निकल पोर्शन जो है वो आपके एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, वो 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होंगे वो 300 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके पास में रहेगा। ध्यान रखना 100 क्वेश्चंस होंगे और वो 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल मिलाकर ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट, यानी यहां पर भी 120 मिनट में या 100 क्वेश्चन ही करने। ध्यान रखना 100 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट के अंदर, तो यहां पर जो आपके पास में टाइम है लगभग 1 मिनट आपको मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा पेपर लिटिल बिट हाई रहेगा यहां पर सीबीटी 1 के कंपैरिजन में ना। और 300 मार्क्स का पेपर है, यानी कि 3 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहां पर, ध्यान रखना सीबीटी 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, सीबीटी 1 के अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। ऐसा नहीं कि हमने ऊपर वाले का नाम लेकर आंसर लगा दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स आएंगे तो आपकी जो फिर से रैंक नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। लेकिन किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और अगर आप बात करोगे एसएससी जेई या किसी जेई एग्जाम्स के अंदर है ना, तो किसी भी जेई एग्जाम के अंदर जो है एग्जाम निकालना है तो आपको अपना प्रॉपर सिलेबस देखना पड़ता है। जैसे मैंने डेमो के लिए ये एक इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, ठीक है, तो आप पहले ये प्लानिंग करो, जैसे आप सिविल से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, किससे भी हो, सबसे पहले अपना कोर्स लिखो, आप अपना सिलेबस लिखो और उसमें लिखो कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो आप क्या कर सकते हो, यहां देखोगे तो आपके पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, तीनों मिलाकर लगभग 70 मार्क्स के आते हैं। तो आप इन 3 सब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो 70 मार्क्स आप एसएससी जेई के अंदर ला सकते हो, बहुत आसानी से ला सकते हो ना। ऐसे ही मैकेनिकल वाले भी अपने सब्जेक्ट लिखें, सिविल वाले भी अपने सब्जेक्ट लिखें और वेटेज वाइज जो है वो एक चार्ट बनाकर चिपका दें अपनी दीवार पर, है ना। उससे क्या होगा, डेली आपको देखने को मिलेगा, अच्छा ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इसको तैयार करूं। तो जो पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको पहले तैयार करो और जो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप बाद में आप तैयार कर सकते हो ना। तो ये आपको काम करना है। सबसे पहला पॉइंट है, एग्जाम को निकालना है तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न या सिलेबस से ही काम नहीं चलेगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग होनी चाहिए कि सर क्या क्या पढ़े। तो देखो सबसे पहला जो होता है ना, सबसे पहले अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको आपकी जो फैकल्टीज जिसे आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्या काम होगा, क्लासरूम के अंदर जो आपको नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, क्लासरूम में जो आपको प्रॉब्लम करवाई जाएगी, प्लस साथ में आप सभी को पता है कि यार हमारे इंजीनियर्स वाला की जो टीम है वो आपको वीकली टेस्ट भी देती है, आपके पास डीपीपी भी मिलती है, तो आप डीपीपी लगाइए, आप यहां पर वीकली टेस्ट दीजिए, आप पीवाईक्यू लगाइए और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो आप दीजिए ना। उससे क्या होगा, आपको परफेक्शन आएगा। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए, सबसे पहले फॉलो करना है क्लासरूम नोट्स को, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, डीपीपी जो आपको दी जा रही है आप उसको लगाइए, वीकली टेस्ट जो आपके हो रहे हैं आप वीकली टेस्ट लगाइए। फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन के आप जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है पर वीक में आप उसके पीवाईक्यू लगाइए और आप टेस्ट दे दीजिए। जैसे ही आपका टेस्ट दोगे आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार मुझे सब कुछ आता है और मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, है ना। अगर आप इस प्लानिंग से चलते हैं तो ये आपके पास में आराम से जो है आप एग्जाम है क्रैक कर सकते हैं। लेकिन सर ये प्रोवाइड कौन करेगा, ये सारी चीजें जिसमें आपके पास क्लासरूम नोट्स, डीपीपी, वीकली टेस्ट, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराएगा। तो आप सभी को पता है कि यार इंडिया में ओनली एक ही प्लेटफॉर्म है जो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराता है और वो सबसे मिनिमम कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड कराता है, वो है बेटा आप सभी का फेवरेट चैनल इंजीनियर्स वाला। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है आप सभी लोगों की डिमांड पर जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो कॉलेज के अंदर अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर हम 8 आवर की स्टडी के साथ में सर अशोका बैचेस जितने भी हैं वो चलते हैं, वो सर 6 आवर के चलते हैं। तो सर 8 आवर की कॉलेज की स्टडी प्लस 6 आवर का हमारे पास में क्लासेस सर मैनेज नहीं हो पाता है। तो आप सभी की डिमांड पर जो है हमने आप सभी के लिए, जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, उनके लिए कर्तव्य बैच लॉन्च किया है। और इस बैच की पूरी वैलिडिटी आप देख रहे होंगे 2 साल के लिए, क्योंकि कोई सेकंड ईयर के अंदर है तो एग्जाम 2 साल बाद देगा, कोई थर्ड ईयर के अंदर है तो भी इस बार नहीं देगा तो अगले साल एग्जाम देगा।
तो आपको जो यहाँ पर टाइम उतना ही प्रोवाइड किया गया है कि आप आराम से क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हो इस बैच के अंदर। और इस बैच में आपको जो है आराम से बहुत बेसिक से फाउंडेशन पहले आपका स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, बेसिक बेसिक आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे आपका लेवल है वो बूस्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो बैच है इसमें आपकी पर डे क्लासेस ओनली, एक टेक्निकल सब्जेक्ट चलेगा 2 आवर्स का, और आपके पास में एक नॉन टेक्निकल चलेगा जो 1.5 आवर का होगा, यानी कि सिर्फ ओनली 3.5 आवर की क्लासेस चलने वाली है। तो आप बहुत आसानी से अपनी कॉलेज की स्टडी के साथ में आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप आज ही क्या कर सकते हो, आप पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके, चाहे आप सिविल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, आप इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी वैलिडिटी है 2 साल के लिए और अभी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। ये जो बैच है इसकी एक्चुअल प्राइस 5000 है, लेकिन अभी आपको ये मिल रहा है 4000 रुपीज के अंदर। तो आप ये एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या होगा, ध्यान रखना, मैंने जो बोला है वो सारी चीजें प्रोवाइड होगी। जो भी फैकल्टीज यहाँ पर बोर्ड पर लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे, वो सारे के सारे नोट्स जो हैं वो आपको एज इट इज मिलेंगे हैंड रिटन वहां पर। इसके साथ में आपको डेली जो है, या फिर आपके पास में जैसे टॉपिक खत्म होता है टॉपिक वाइज आपको डीपीपी मिलेगी। वीकली हर संडे को आपका टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में आपके पास में सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद में भी आपको टेस्ट होगा। आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे सब्जेक्ट के। इतनी सारी चीजें आप सोच सकते हो, इतनी सारी चीजें जो है आपको सिर्फ ओनली मिल रही है 4000 रुपीज में। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो आप आज ही जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि मुझे असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर बनना है और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर बैठना है, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आप कर्तव्य बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इस बैच के फीचर्स क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बोला है कि सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइडेंस सेशन जो है वो प्रोवाइड होगा। महीने में कम से कम जितनी भी फैकल्टीज है हमारी, वो मंथ में एक बार आपको गाइडेंस सेशन देगी कि आप राइट ट्रैक पर हो या रॉन्ग ट्रैक पर हो, आप अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हो क्या सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। गाइडेंस सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस यहां पर देखोगे 1000+ आवर्स, यानी कि 1000 से भी ज्यादा घंटे का आपको कंटेंट दिया जाएगा, क्योंकि बेटा आजकल एजे का एग्जाम भी लो लेवल का एग्जाम नहीं रहा है ना, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और काफी लेवल का आपको नॉलेज बूस्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला 40 सेकंड में क्वेश्चन करना है, तो तैयारी भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद में आपको डीपीपी होगा। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा इसी बैच के अंदर। लेक्चर प्लानर जो है आपको प्रोवाइड होगा, कैसे कैसे आपके पास में लेक्चर चलने वाले हैं। इसके बाद में आपके 51+ टेस्ट, क्योंकि मैंने बोला टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट देंगे तभी तो एनालिसिस करेंगे कि यार मुझे आता है या नहीं आता है, तो आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें, जितनी भी लाइव लेक्चर से इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट फैकल्टीज, वो और कहीं नहीं, वो यहीं पर हैं, इंजीनियर्स वाला पर, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी कि सिविल में कौन कौन आपको पढ़ाएगा, इलेक्ट्रिकल में कौन पढ़ाएगा और मैकेनिकल में कौन पढ़ाने वाला है। उसके बाद में 24, अगर मान लो आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको डाउट आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप डाउट भी पूछ सकते हो। तो 24 आवर्स में आपको डाउट है वो भी क्या होगा, सॉल्व किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रिवीजन क्लासेस, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है, तो इसमें आपके लिए रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और यहां पर मैंने बात की है फैकल्टीज की, तो आपको मैकेनिकल के अंदर आपको दिख रहा होगा लामिया मैम, आप सभी की फेवरेट, इमरान सर, मीनू गुप्ता मैम, आलोक सर, कुशल सर, आशुतोष सर और लोकेश सर। ये जो है नॉन टेक डील करेंगे और ये टेक्निकल पोर्शन पूरा डील करेंगे ना। उसके बाद में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो कृष्णा सर, उसके बाद में मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में लॉरेंस सर, मयंक सर, गौरव सर, कुशल सर, आशुतोष सर और लोकेश सर। तो ये टीम जो है आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का कोर्स है वो आपको कंप्लीट करवाएगी। और बात करें सर सिविल के अंदर, क्योंकि सर सिविल में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है, तो बेटा सिविल के अंदर अगर आप देखोगे तो आप सभी के फेवरेट जो है देवेश सर, अंकुर सर, यशवंत सर, सिमरन मैम, शुभम सर, कुशल सर, आशुतोष सर एंड लोकेश सर, तो ये सभी फैकल्टीज जो हैं वो सिविल का सारा कंटेंट है वो डिलीवर करेंगे। और मैंने बोला कि यहां जितनी भी फैकल्टीज है वो इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज है। फिर भी अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद में अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है बैच के रिगार्डिंग, किसी पॉइंट के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो जो भी स्टूडेंट जिनका सपना है, मैं फिर से बोल देता हूं, जिनका सपना है कि एई या जेईई एग्जाम को निकालना है, तो वो क्या कर सकते हैं, आज ही पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस कर्तव्य बैच को ज्वाइन करके अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट अगले सेशन में आपके गाइडेंस सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।